खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कल रात में भी 10-12 जगहों पे छापेमारी की गई। लेकिन खान सर के बारे में माना जा रहा था कि वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आज कोर्ट में खान सर नहीं पहुंचे, बल्कि पहुंचे उनके वकील अरविंद कुमार महुआर। और उनका कहना है कि खान सर ने कुछ गलत नहीं किया है। खान सर के ऊपर जो है वो जबरन कुछ एक्ट लगाए गए हैं, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया या फिर किसी को खत्म करने की साजिश हो गई। इसके तहत जो भी जो है वो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। पुलिस ने जबरन इन आरोपों को जो है वो जोड़ा है। मतलब कल तक जो खान सर बिहार पुलिस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे और कह रहे थे क्या गजब एक्टिव पुलिस है, क्या बेहतरीन कार्य करती है। अब आजकल उनके वकील और उनके द्वारा इसी पुलिस के ऊपर कभी देर से पहुंचने की तो कभी पुलिस ने जबरन आरोप बनाए, रिपोर्ट तैयार किए, इस तरीके की कहीं ना कहीं बातें कही जा रही है। और आज कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए अरविंद कुमार महुआर ने भी यही बातें कह दी। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको बताते हैं। खान सर सरेंडर नहीं किए और इधर उनके छात्र रात भर आंदोलन करते रहे और अभी भी उन लोगों का आंदोलन जारी है। इधर प्रशासन कह रही है कि मत कीजिए आंदोलन, खत्म कीजिए, लेकिन छात्र एक सुनने को तैयार नहीं है। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक जो है वो चर्चा करते हैं, हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए खान सर, उन्होंने कहा कि भाई साहब बिहार पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। बिहार पुलिस को हमने फोन किया और 5 मिनट के अंदर जो है वो मेरा कोचिंग सेंटर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने इतनी मुस्तैदी दिखाई कि तुरंत आके जांच और हर एक तरीके की कोशिश जो है वो शुरू कर दी। लेकिन खान सर तब तक जो है वो पुलिस के साथ थे, सरकार के पक्ष में बयान दे रहे थे। लेकिन अचानक से उनके बयान तब बदल जाते हैं जब वहां ये बात की पुष्टि हो जाती है सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से कि भाई साहब यहां तो गोलियां भी चली हैं। और जब ये बात की पुष्टि हो जाती है तब खान सर पहली दफा अपने बयानों से पलटते हैं। कहते हैं कि भाई हम दबाव में आके बोल दिए थे कि गोली नहीं चली है, गोली चली होगी, आत्म सुरक्षा में चली है, इसमें गलत क्या है, तमाम तरीके की दलीलें जो है वो पेश करने लगे। इससे पहले बोले थे कि गोलियां चली है, उधर से चलाई गई है। उसके बाद सुबह सुबह बोले कि साहब हमको नहीं पता, गोली नहीं चली है। और फिर कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में चली है तो इसमें बुराई क्या है। उधर उनके जो 2 गार्ड हैं उन्होंने पुलिस हिरासत में ये बयान दिया है कि खान सर के कहने पे ही हमने गोलियां चलाई है। और इसी के तहत पुलिस ने खान सर के ऊपर एफआईआर भी किया। मतलब खान सर ने ही कहा कि गोली चलाओ और जो वहां के चश्मदीद हैं कुछ ऐसे ही गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से आर्म्स एक्ट जो है वो उनके ऊपर लगा दिए गए हैं और इसी वजह से इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, समस्याएं जो है वो इस तरीके की सामने आ रही है। आर्म्स एक्ट के साथ साथ जो बीएनएस है उसका धारा 109 के तहत उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। साथ ही साथ उनके ऊपर हत्या करवाने की साजिश जैसे मामले जो है वो दर्ज कराए गए हैं और इसके तहत कार्रवाई हो रही है और पुलिस उनको ढूंढ रही है। इसी वजह से परेशान खान सर जगह जगह जो है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जो है वो पिछले दरवाजे से निकल के भाग गए पुलिस आने की सूचना मिलते ही। लेकिन उनके स्टूडेंट वहां पे टिके रहे। सबसे पहले उन स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप समझ रहे हैं कि किसी आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर आप इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब हम जो है वो मतलब एकदम से जो सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षक के एक पर्सनल मैटर में घुसने की कोशिश और उनके जो पर्सनल मैटर है, मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है रोशन आनंद के साथ उनका पर्सनल मैटर है, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं था। आप आए थे तैयारी करने के लिए, आपको तैयारी करना चाहिए। आपके साथ कुछ होगा तो शायद आपके घर में बैठे जो आपके माता पिता हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो लोग ना उम्मीद हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिए। आप तैयारी करने आए हैं, तैयारी कीजिए और बेहतर तैयारी करने की कोशिश कीजिए। आप एक पोस्ट पे पहुंच जाए तो तैयारी कीजिए और फिर आप न्याय संगत बातें कीजिए। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कामों को और खास करके पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ले। लेकिन आजकल थोड़ा सा परिभाषा बदला हुआ है और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने पर्सनल लड़ाई में जो है शिक्षकों के द्वारा अपने स्टूडेंट को झोंका जा रहा है। कल पुलिस जो है वो लगातार रात भर वो जो माइक होता है ना वो लगा के कहती रही कि स्टूडेंट अगर आपको कोई भड़काए तो भड़कने की जरूरत नहीं है, आप लोग को यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जो है वो किसी की एक नहीं सुन रहे। इसी वजह से मैंने कल अपील भी किया था कि भाई जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पटना पढ़ने के लिए भेजे हैं वो एक बार कॉल करके पूछे कि उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है या फिर आंदोलन पे उतारू हो गया है। ये आंदोलन
किसी एक बड़े बदलाव के लिए होता तो शायद ये अच्छा लगता और उसमें साथ भी दिया जा सकता था। ये आंदोलन इस बात के लिए होता कि साहब बिहार में करप्शन बहुत ज्यादा है और उसके खिलाफ स्टूडेंट ने मोर्चा खोला है। ये आंदोलन अगर एक पल के लिए नीट एग्जाम जिस तरीके से हुआ था, जो धांधली हुई थी, अगर उसके लिए भी होता तो उसका भी समर्थन जायज था। लेकिन ये आंदोलन किसी का व्यक्तिगत झगड़ा सुलझाने के लिए हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब खान सर तो यही चाहते थे ना कि उनका पूरा प्रभाव बने। खान सर चाहते थे कि रोशन आनंद सर वहां पे ना रहे, जैसा चश्मदीदों के द्वारा दावा किया जा रहा है। वहां पे एक है सुजल राय, उन्होंने जब भास्कर के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ से जो है वो रोशन सर को हटाया जा सके, क्योंकि जब ये दोनों आए, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो वहां पे तमाम बिल्डिंगों को इन्होंने रेंट पे लेना शुरू किया। सबसे ज्यादा जो है वहां पे बिल्डिंगें खान सर की है जो वो रेंट पे ले रखे हैं, लेकिन रोशन सर ने भी कुछ कम नहीं लिया है। रोशन सर ने भी लिया है क्योंकि कंपटीशन का बात था, और अब ये कंपटीशन इस तरीके से पहुंच पड़ा है कि यहाँ पे छात्रों के द्वारा आंदोलन कराए जा रहे हैं, और ये सोचने वाली बात है। इधर खान सर का सरेंडर होने वाला था, लेकिन खान सर कल रात को पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं और उसके बाद से अब तक दिखाई नहीं देते। उनके वकील के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा जबरन ऐसे केसेस बनाए गए हैं। मतलब वो खान सर जिन्होंने परसों तक तरसों तक पुलिस की तारीफ की थी, वो अब पुलिस की बुराई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ना भाई, पुलिस जो है वो गलत तरीके से केस बना रही है। उनके वकील के द्वारा तो कम से कम यही कहा गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके उनके वकील अरविंद कुमार जो बयान दे रहे हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।